चलिए फटाफट से कमेंट कर दीजिए जिसको पता है कि ट्रांसफॉर्मर डीसी पे काम क्यों नहीं करता, और जिसको आंसर नहीं पता रिलैक्स रहिए, ये वीडियो पूरा देख लीजिए। देखो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है क्या ट्रांसफॉर्मर जो कि उपयोग किया जाता है हमारे वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए, क्या वो डीसी पे काम करता है, क्लियर आंसर है नहीं, किसी भी हाल में नहीं कर सकता। अब इंटरव्यूअर आपसे अगला सवाल पूछेगा कि क्यों नहीं करता डीसी पे काम, तो इसका जवाब बहुत आसान है। देखो एसी और डीसी दो अलग अलग करंट है, आपको पता है क्या फर्क है, बहुत सिंपल सा फर्क है। अगर इस वायर में मैं एसी करंट को फ्लो कराता हूं तो कभी करंट इधर से इधर जा रहा है और कभी करंट वापस से इधर आ रहा है, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा एक सेकंड में 50 बार हो रहा है। लेकिन डीसी अगर आपने करंट दिया ना इसी वायर में, तो क्या होगा, करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो हमेशा इसी डायरेक्शन में ही रहेगा, ऐसे बदलेगा नहीं। तो ये बदलने से होता क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि अगर वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब इसके पास में अगर मेटल लाऊंगा तो चिपक जाएगा। आप बोलोगे चिपक जाएगा तो तार के उसमें चिपक क्यों नहीं रहा, तो देखो अभी नहीं चिपक रहा, वो मैग्नेटिक फील्ड वीक है। लेकिन अगर इसको बहुत सारे टर्न्स दे दूंगा, हजारों टर्न्स दे दूंगा, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी और फिर अगर मेटल लाऊंगा ना चिपक भी जाएगा। लेकिन हमारा ये जवाब नहीं है। हम समझ रहे हैं कि आखिरकार ट्रांसफार्मर डीसी पे काम क्यों नहीं करता। तो देखो नेचर का फर्क है। एसी करंट के अंदर क्या होता है, करंट की डायरेक्शन कभी इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, 50 हर्ट्ज में है, एक सेकंड में 50 बार बदल रही है। अब ये बदलने से क्या होगा, इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, वो भी क्या होगी, वो भी चेंजिंग होगी। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऊपर से नीचे की तरफ बन रही होगी, और अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बार बार बदल रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। लेकिन डीसी केस में क्या है, डीसी के केस में भी करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या चेंजिंग नहीं है। मतलब वो अगर ऐसे बन रही है तो वो हमेशा ऐसे ही बनेगी, बदलेगी नहीं। और अगर आपको ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को स्टेप या फिर स्टेप डाउन कराना है तो आपको वहां पर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होगी, जो कि आपका डीसी करंट नहीं दे सकता, और इसी वजह से ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता। तो अब आपको क्लियर तो हो गया होगा, लेकिन वीडियो एक बार वापस से देख लो, क्योंकि इंटरव्यू में अगली बार सही जवाब देना है, और कमेंट में प्रॉमिस लिख के जरूर जाना। थैंक यू।